अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। मेरा नाम है अनीका हुसैन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अनीका। आज हम स्टार्ट करेंगे यूएचएस का टॉपिक 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल देखेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल है वो लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, इसके बगैर हम नहीं कह सकते कि लाइफ होगी। अब आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सेल a lot of information have been collected by different researchers. This information have been summarized in the form of cell theory. अब सेल थ्योरी के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो वन सेल्स जिनके होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, और जो एक से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। दूसरा फीचर इसका है कि आल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बायो में यही हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से सेल्स होते हैं उनसे नए सेल्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं। और तीसरा फीचर इसका है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस है सेल फ्रैक्शनेशन। इस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स जो हैं उन्हें होमोजेनाइज करते हैं और मतलब उसको हिलाते हैं, और फिर जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो लेयर्स की सूरत में सेपरेट आउट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। मतलब जो भारी कंपोनेंट होगा वो सबसे नीचे होगा, उसके बाद जो उससे हल्का होगा वो उससे ऊपर होगा, इस तरह डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। उसके बाद है 4 C's, मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। ये 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं सेल के जो ऑर्गेनेलीज नहीं हैं। These 4 are not organelles। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि ये जो सेल होता है अगर हम उसमें से सेल वॉल को निकाल दें तो वो प्रोटोप्लास्ट बनता है। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल तो निकली हुई है, प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन निकाल दें तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को निकाल दें तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में से हम अगर ऑर्गेनेलीज को निकाल दें तो साइटोसोल बनता है। और साइटोसोल जो होता है वो सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के कुछ डिफरेंस है। जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती। एनिमल सेल्स में जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल्स में जो सेल सबसे आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। उसके बाद प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं होते, प्लांट सेल्स में होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे तो इन तीनों को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद ग्लाइओक्सिसोम्स, ये भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में होती हैं। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ये एनिमल सेल्स में होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं होते। ये सेल डिवीजन के वक्त जो होता है इनका काम होता है। उसके बाद माइटोटिक अपरेटस है, इसमें स्पिंडल्स और एस्टर्स, ये एनिमल सेल्स में होते हैं, और प्लांट सेल्स में एस्टर्स नहीं होते, सिर्फ स्पिंडल्स होते हैं। एस्टर्स जो होते हैं जब स्पिंडल्स बनते हैं तो इस तरह जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये स्पिंडल्स होते हैं, और ये वाली जो स्टार शेप्ड होती है ये एस्टर होती है, स्टार शेप्ड। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ये एनिमल सेल्स में इनवर्ड्स होती है, जो होती है डिवीजन ऑफ सेल वॉल, या हम इसे कह सकते हैं जब सेल वॉल मतलब टूटती है या अंदर को उसकी डिवीजन होनी होती है तो ये एनिमल सेल्स में इनवर्ड्स होती है लेकिन प्लांट सेल्स में आउटवर्ड्स होती है। उसके बाद लाइसोसोम्स हैं, ये एनिमल सेल्स में होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं होते। इनमें ये भी ऑर्गेनेलीज हैं, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं।
उसके बाद फ्लैजेला है, फ्लैजेला मूविंग में हेल्प करते हैं। ये एनिमल सेल्स में नहीं होते, एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते, क्योंकि प्लांट सेल्स मूव नहीं करते तो इसलिए इन्हें फ्लैजेला की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फैगोसाइटोसिस है, ये एनिमल सेल्स में होती है, प्लांट सेल्स में नहीं होती। न्यूक्लियस एनिमल सेल्स में सेंट्रल होता है और प्लांट सेल्स में पेरिफेरल, क्योंकि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होता है ना वो सेंट्रल होता है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल मतलब कि सेल्स के किनारों तक पे आ जाता है, इसलिए इसे पेरिफेरल कहते हैं। और जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में स्मॉल और मैनी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में एक ही लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में होता है। उसके बाद स्टोरेज प्रोडक्ट्स होती हैं, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है और प्लांट सेल्स में स्टार्च होता है। सेलुलर शेप जो होती है वो एनिमल सेल्स की डोंट हैव फिक्स्ड, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती जो हार्ड होती है कवरिंग, लेकिन प्लांट सेल्स में फिक्स शेप होती है, क्योंकि इनकी जो सेल्स के बाहर होती है सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग, इसकी वजह से इनकी एक फ़िक्स शेप होती है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल वॉल। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।